Hello students, welcome to your online classes. Students, today we will learn chapter 2 in history, the expansion of British power. Dear students, in previous classes you have learned that India was an important trading center since ancient times. Merchant and traders from Asian and European countries visited India regularly. एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स इंडिया में रेगुलरली आते थे ट्रेड पर्पज से. इंडियन रूलर्स ऑलवेज सपोर्ट प्रमोटेड these trades. Why? Do you know students why? Because it was profitable to them. Till early 17th century, trade was carried by individual merchants and traders because they do not have backing or support from their respective countries. उनको अपनी कंट्री से सपोर्ट नहीं मिलता था, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट उनकी कंट्री उन्हें नहीं करती थी. बट बाद में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज फॉर्म करना स्टार्ट किया, जिससे ताकि वो ईस्ट यानी इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सके. वन ऑफ देम वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स. Queen Elizabeth I gave it a charter to trade. Charter means declaration, privilege. In Hindi we can say that घोषणा पत्र या विशेषा अधिकार. इसका मतलब no other trading group from England could compete with the country. इंग्लैंड की कोई भी दूसरी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती थी. नेक्स्ट, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज. फ्रॉम 17th century onward, Portugal, Holland, now in present time it is known as Netherlands, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क, इनकी जो इनकी ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने बेस इंडिया में सेटअप करने स्टार्ट किए. स्पेशली इन्होंने कोस्टल एरियाज़ में ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए. इन सेंटर्स को फैक्ट्रीज कहते थे. These centers were called factories not because anything was manufactured there, but because the officials of the companies were called factors. इन सेंटर्स पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर्ड नहीं की जाती थी. ऐसा नहीं था कि यहाँ किसी आइटम या किसी चीज़ को बनाया जाता था, बल्कि वहाँ पे काम करने वाले ऑफिशियल्स को फैक्टर्स कहा जाता था. These factories consisted of offices and godowns. They have quarters for traders to reside. यहाँ पे traders आके रुक जाते थे या रहते थे कभी कभी. Later they fortified their factories for the purpose of security. Dear students, ये कंपनीज क्यों कोस्टल एरियाज़ को अपने ट्रेडिंग सेंटर्स के लिए चूज़ करते थे? बिकॉज सी रूट ट्रांसपोर्टेशन वॉज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वेइंग फॉर गुड्स मीन्स जो गुड्स थे, जो भी आइटम्स थे, स्पाइसेस, इन सबको लेके जो ट्रेडिंग कंपनीज थे एक दूसरे को इंटरफेयर करते थे. दिस लेड टू इंटेंस राइवलरी. जो राइवलरी जो ट्रेडर्स थे वो बेसिकली स्पाइसेस, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम सिनामन, इन कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इन सब का ट्रेड करते थे. दे बाई दिस गुड्स एट लो प्राइसेस एंड सेल इट एट वेरी हाई प्राइसेस, मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट. बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज होने के कारण उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी और उनकी जो प्रॉफिट थी वो श्रिंक कम होने लगी थी.
The only way to increase profit was to eliminate competitors to ensure trade monopoly. English East India Company has support of their government. They built their armies and they achieved their goals. They ousted the Portuguese, the Dutch and the Danes. ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज डच और डेन्स को डिफीट करके इंडिया से बाहर कर दिया. Only English and French became the key players for trade between India and Europe. Anglo-French rivalry. The two traditional rivals and clash of trade between the two led to a series of war. इन दो ट्रेडिशनल राइवल्स के बीच ट्रेड को लेकर क्लैश होने लग गया और इसकी वजह से सीरीज ऑफ वॉर या वॉर स्टार्ट होने लगे. इन वॉर्स को हम कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं जो मोस्टली प्रेजेंट तमिलनाडु स्टेट में लड़े गए थे. इनमें 3 टाइम्स क्लैश हुआ जिसके बाद इंडिया में फ्रेंच पावर सीज हो गया और ब्रिटिशर्स की मोनोपोली स्टार्ट हुई. डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.